चलिए ऑब्जेक्ट को सीखेंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्ट क्यों आ सकता है? तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, अगर ऑब्जेक्ट की जानकारी अच्छी से आपको होगी तो आप एक्टिव से पेसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं, वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और टेंस जब बनाता है तो नियम बता रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट दिखाता है, तब हेल्पिंग वर्ब दिखाता है, तब वर्ब दिखाता है, तब ऑब्जेक्ट दिखाता है, तब कॉम्प्लीमेंट दिखाता है। तो कौन सा शब्द सब्जेक्ट होगा, कौन सा शब्द हेल्पिंग वर्ब होगा, कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट होगा, कौन कॉम्प्लीमेंट होगा, कौन वर्ब होगा, इसकी जानकारी आपको रखनी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? छांटने के लिए सीखना है। तो सब्जेक्ट छांटने के लिए बता दिए थे। सब्जेक्ट छांटने के लिए क्या बताया था? क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो सब्जेक्ट होता है। वैसे ही आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट छांटने का क्या तरीका है। तो परिभाषा समझ लेंगे। वाक्य का वैसा शब्द जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े। कहने का मतलब है कि जो शब्द क्रिया से प्रभावित होगा उसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। जो भी शब्द क्रिया से प्रभावित होगा उसको हम क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे आप ध्यान दें, वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो यहां देखना है कि क्रिया से कौन सा शब्द प्रभावित है। खाने का काम हो रहा है तो क्या खा रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है नोट में कि क्रिया में क्या या किसे, क्रिया में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे वह आम खाता है तो क्रिया में क्या प्रश्न लगाना है? क्या या किसे। तो क्या खाता है? तो आम खाता है। तो ये आम क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। फिर बोल रहा है कि क्रिया में क्या या किसे। तो किसे वाला भी देखो, वे लोग मुझे जानते हैं। तो प्रश्न करेंगे किससे जानते हैं? तो मुझे। तो ये मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम आसान है। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं तो क्या खेलते हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब यहां ध्यान देंगे, क्रिया से प्रभावित। राम को मैं जानता हूं, ठीक ना। तो किसे जानता हूं? प्रश्न करो। गुड। किसे जानता हूं? उत्तर में क्या मिलेगा? राम को। तो ये राम क्या हो गया? यही आपका ऑब्जेक्ट है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर एक उदाहरण लेते हैं। वह मुझे पैसा देता है। ध्यान दो, यहां दो ऑब्जेक्ट है। वह मुझे पैसा देता है। अब प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले पैसा देता है, प्रश्न क्या बनेगा? क्या देता है। प्रश्न क्या बना? दूसरा प्रश्न बनेगा किसे देता है, ठीक ना। तो क्या देता है? पहला का उत्तर होगा पैसा। मतलब पैसा इसमें ऑब्जेक्ट है ना। अब दूसरा है किसे देता है, तो उत्तर क्या होगा? मुझे। उत्तर क्या होगा? मुझे। तो मुझे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या और किसे किस में लगाकर प्रश्न करना है? वाक्य में लगाना है, वर्ब में लगाना है, क्रिया में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। फिर से आप समझिए। मैं राम को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहां आप ध्यान दीजिए,
यहां आप ध्यान दीजिए, मैं राम को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। एकदम बारीकी से ध्यान दीजिए। यहां प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्रिया में लगा के, ये क्रिया है, ये वर्ब है आपका, इसी में लगेगा क्या क्या, दो प्रश्न लगाना है, क्या और किसे, है ना, क्या और किसे। पहले पढ़ाता हूं तो प्रश्न करेंगे क्या पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं। उत्तर क्या मिलेगा, मैं राम को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी। तो ये अंग्रेजी क्या हो गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा है किसे, फिर प्रश्न करते हैं किसे पढ़ाता हूं, किसे पढ़ाता हूं। उत्तर क्या मिलेगा, राम को। तो राम क्या हो गया, मतलब दो ऑब्जेक्ट है इसमें, दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। चलिए इसको आप बारीकी से समझिएगा, घर में एक दो बार देखिएगा, गार्जियन के सामने में देखिएगा, याद रहे। और सब्जेक्ट छांटना और ऑब्जेक्ट छांटना यह सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूर इसको आप लोग देखिएगा, जरूर समझिएगा। दिक्कत होगा तो फिर हमसे पूछिएगा, नहीं तो टेंस बनाने में दिक्कत होगा। मुख्य रूप से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दीजिए, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट क्रिया में कौन लगा के छाटा जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिया में क्या और किसे लगाकर छाटा जाता है, ये दो क्लियर हो गया। अब है कॉम्प्लीमेंट, ये अगला क्लास में आपको हम बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको छाटा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद।